गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ट्विंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल मैं एक मास्कुलिन के साथ बात की थी जो न्यूली अवेकेंड है। वो अभी उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में जब आप गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम आपकी लाइफ पूरी तरह बिखरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में वो जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ भी देखिए 3D में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और ऊपर से उनकी जो फेमिनिन है ना, वो इनको बार बार ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो फेमिनिन है ना, उसको भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। मिनिमम उनकी अवेकनिंग 70% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, जो फेमिनिन होता है ना, उसकी अवेकनिंग जब तक 70 to 80% कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना, तो आपकी जो मास्कुलिन है उसकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो आप दोनों जब अवेकनिंग प्रोसेस में एक साथ गो थ्रू करेंगे ना, तो आप अपनी खुद की एनर्जी को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। इसलिए ही डिवाइन पहले किसी एक ट्विन को चूज़ करता है इस जर्नी के लिए, ताकि आप पहले अवेकन होकर अपनी एनर्जी को खुद बैलेंस करने के बाद आपकी जो आउटर ट्विन है उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है। क्योंकि देखिए, जो अवेकन सोल होता है, आप इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करके हाईली अवेकन हो चुके हो, तो आपको अच्छे से पता है कि वो पर्सन जब अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू करेगा उसकी एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है। बट कुछ ऐसे फेमिनिन से आप अपनी खुद की रिलेशन को, मतलब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, मतलब इतने सारी चीज़ों में गो थ्रू करके आप अगर अभी इनर यूनियन में हो, और उसी टाइम अगर फिर से आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, आपका पर्सन जो है वो अगर अभी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहा है, उसका अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है, आपको अच्छे से पता है, बट फिर भी आप अगर उस पर्सन को बार बार कॉल या फिर मैसेज करके परेशान कर रहे हो, जबकि वो पर्सन आपके साथ अभी बात करना नहीं चाहता है, तो आप उनको ऐसा ना करें, परेशान ना करें। क्योंकि वो कल जो मास्कुलिन है ना, वो इतना ज़्यादा परेशान है। उनकी अभी देखिए, उनकी जो मम्मी और पापा, उनका तबीयत पूरी तरह ख़राब है। वो दोनों अभी हॉस्पिटल में है, तो वो हॉस्पिटल में उनके मम्मी पापा के साथ है, ठीक है। कल संडे था, तो उनकी जो फेमिनिन है ना, उनकी फेमिनिन को पता नहीं है कि उनकी मम्मी पापा की हालत पूरी तरह ख़राब है, तो वो उनकी पेरेंट्स को लेके हॉस्पिटल गए हैं, ठीक है। तो वो जो लड़की है ना, क्योंकि कल संडे थी और संडे के दिन ये दोनों अच्छे से बातें करते हैं, तो इन्होंने जब उनकी कॉल को रिसीव नहीं किया, उनकी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया ना, तो वो पर्सन जो लड़की है ना, वो इनको इधर उधर की बातें बोल के उनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। देखिए गाइज, उन्होंने बोला कि मैम उसी टाइम में हॉस्पिटल में था, तो उसी टाइम डॉक्टर्स भी थे, तो मैं मेरा मोबाइल जो है मोबाइल साइलेंट कर दिया था, ठीक है। तो उसी टाइम उन्होंने कॉल किया था, बहुत बार कॉल किया था, तो मैंने नहीं देखा था। उसी टाइम वो व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेज किया, और मैं जब ऑनलाइन गया 2-4 घंटे के बाद वो ऑनलाइन आके देखा, तो उनकी जो मैसेज है ना, वो भी रिप्लाई नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए, इतने सारे, इतना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज अब अगर आप करोगे, मतलब उसी पर्सन को करोगे जो पर्सन अभी खुद की फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, स्पेशली उनकी जो मम्मी पापा है ना, उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप थोड़ा सोचिए कि जो पर्सन, मतलब जिनकी मम्मी पापा की हालत ख़राब है, उसको लेके वो हॉस्पिटल में है, उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा। आप अगर उस पर्सन को इतने सारे मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो वो पर्सन आपके साथ कैसे बातें करेगा, ठीक है। तो वो जो मास्कुलिन है ना, वो तो कल इतना ज़्यादा, मतलब आज कल तो हम बात किए थे, कल इतना ज़्यादा वो परेशान हो रहे थे ना। क्योंकि देखिए, उन्होंने बोला कि मैम मुझे इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए मैं इस जर्नी से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसको कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। बट वो जो है ना, वो मुझे इतनी गंदी गंदी बातें लिख कर मुझे मैसेज किया है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। देखिएगा, इस कल 7/7 पोर्टल था, इसलिए ये ट्रिगर्स कुछ मास्कुलिन को मिला है, ठीक है। तो आप अगर एक फेमिनिन है ना, आपको अगर पता नहीं है कि आपकी जो मास्कुलिन है उनके साथ क्या चल रही है, वो पर्सन क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है ऑनलाइन में होके, तो आप उस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ठीक है। उसका जो परेशानी है ना, आपको अगर पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, आपको अगर पता नहीं है ना, आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप अपनी क्रेविंग की वजह से आप अगर उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे कि इसी टाइमिंग में ही वो पर्सन आपसे बात करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आप उसको मैसेज करिए, कॉल करिए। अगर वो पर्सन उधर से रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, तो आप उनको बार बार ऐसे कॉल करके परेशान नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उनको, देखिए, आपको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रही है, ठीक है। कल जो मास्कुलिन है ना, उन्होंने मुझे बताया कि मैम देखिए, मैं तो प्यार तो करता हूँ, हम दोनों के बीच कमिटमेंट भी है,
बट वो जो है ना, क्योंकि कल संडे था, उसको पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो कुछ भी नहीं समझ रही है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो मम्मी पापा है ना, उनकी तबीयत इतना ख़राब है, तो उन सारी चीज़ों को मैं उसके साथ शेयर करना अभी नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है ना, मास्कुलिन जो होते हैं वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अगर एक फेमिनिन है, आपका जो मास्कुलिन है वो अगर पूरी तरह अभी साइलेंट हो गया है ना, आपको अगर उनकी हेवी वाली एनर्जी फील हो रही है, या फिर आपकी अंदर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसी टाइमिंग में आपको उस पर्सन के साथ बिल्कुल भी बात ना करें। ठीक है, उस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, वो खुद हील हो सके। ठीक है, नेचुरली तरीके से एक हीलिंग होता है। हीलिंग जो होता है ना, हीलिंग भी टाइम लेता है। ठीक है, सपोज देखिए आपका जो सपोज आपकी बॉडी पे कहीं पर कट लग जाएगी, ठीक है, बहुत सारे खून निकल जाएगी, तो उसको भी हील होने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, 1 मंथ तो ज़रूर लगेगा पूरी तरह, वो जो वुंड है ना उसको पूरी तरह हील होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपका जो सपोज आपकी हाथ पे डीप कट हो जाए, कट लग जाए कहीं पे, तो आप चाहे कितना भी हील कर लो, कल ये कट बिल्कुल भी सही नहीं होगा, आपका जो वुंड है ये बिल्कुल भी हील नहीं होगा। ठीक है, तो हीलिंग जो होता है, जो वुंडेड एनर्जी होता है ना, ये पूरी तरह हील होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो मास्कुलिन जो होते हैं उनके अंदर अगर कोई पेन है, कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन में वो गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर कोई ट्रॉमा उनका सरफेस में अभी आ रहे हैं रिलीज़ होने के लिए, तो आप उस पर्सन को परेशान ना करें। ठीक है, आपको पता नहीं है, देखिए आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करिए, खुद का जो भी आपका अगर मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है ना, तो आप जाके मेडिटेशन करिए, या फिर आप नेचर में अपना टाइम को स्पेंड करिए, या फिर आपका जो भी क्रिएटिव साइड है आप उस पे काम करिए, उस पर्सन को आप डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो उन्होंने तो बोला कि मैम जब मुझे टाइम मिला ना, जब मैं मतलब रात में सोने गया, जब मैं घर गया, तो उसी टाइम जब मैं उसको रिप्लाई किया, तो उन्होंने तो मुझे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, और मैं जब कॉल किया वहाँ से भी ब्लॉक किया था, और फिर वो मुझे सुबह परेशान कर रही है। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि देखिए गाइस उनका भी अभी मतलब ओ माय गॉड क्या बोलूँगी, वो जो मास्कुलिन है ना वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उन्होंने बोला कि मैम अगर मुझे इस जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता ना, तो सच में मैं इस जर्नी से पूरी तरह मूव ऑन कर जाता। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस आप कुछ ऐसे मास्कुलिन, देखिए ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है, ट्रिगर मिलता है, पेन मिलता है, बट आप अगर एक फेमिनिन है, आपको सब कुछ पता है, मतलब डिवाइनल गाइडेंस आपको मिल रही है, तो आप अगर ज़बरदस्ती उस पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, क्योंकि पोर्टल्स की एनर्जी हैवी होता है, तो इसी एनर्जी को आप खुद अपने अंदर हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट ना बने कि वो पर्सन जब बात करेगा तभी जाकर आप अंदर से बैलेंस फील करोगे, नहीं तो आप ऐसे ही उनका क्रेविंग करते रहोगे। तो ऐसा अगर आप करोगे ना, मतलब बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे आप अगर उस पर्सन को मैसेज करोगे और वो अगर रिप्लाई नहीं करेगा, तो आप उनको बुरा भला बोलोगे, उनको ब्लॉक कर दोगे, या फिर गालियाँ दे के आप ब्लॉक कर देते हो। ऐसा आप ना करें। ठीक है, उस पर्सन की भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए कि वो पर्सन आपसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो अभी उनका क्या हुआ है जिसकी वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, जबकि वो ऑनलाइन में है, और कॉल्स चाह रहा है, तो वो रिसीव क्यों नहीं कर रहा है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, मास्कुलिन जो होते हैं उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, मेरा जो मास्कुलिन है ना, मैं भी उसको ऐसे बहुत परेशान की थी। ठीक है, मेरी जब होता है ना, हम दोनों जब हम तो डेली मैसेज के थ्रू ही बातें करते हैं, फ़ोन के थ्रू, कॉल्स के थ्रू हम उतना ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बट जैसे ही मतलब वो टाइमिंग आ जाता है ना, जिस टाइमिंग में हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, उसी टाइम वो अगर ऑनलाइन में होता है और मैं मैसेज करती हूँ, वो अगर रिप्लाई नहीं करता है ना, तो उसी टाइम मेरा गुस्सा भी चढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं भी उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ वालियाँ देती थी। ठीक है, जबकि वो उसकी मतलब लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स था, वो उन सारी चीज़ों को मेरे साथ शेयर नहीं किया। ठीक है, हम दोनों के बीच में ऐसे बहुत सारे लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मैं मेरी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस की हूँ ना, मैं मेरी जर्नी में जो भी गलतियाँ की, जिसकी वजह से मुझे इस जर्नी में इतने साल हो गए हैं यूनियन में आने के लिए, हारमोनी में आने के लिए।
ठीक है। तो आपके सामने अगर वीडियोज़ आ रहे हैं, आपको अगर गाइडेंस डायरेक्टली आपको गाइडेंस मिल रही है ना, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। खुद की एनर्जी को आप खुद बैलेंस करना सीखिए, अंदर अपने अंदर खुद आप बैलेंस करना सीखिए। वो जो पर्सन है ना, मतलब आप अगर ऐसा सोचोगे ना आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो आप उस पर्सन के साथ बात करके ही जाके आपकी एनर्जी को बैलेंस करना चाहोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जो पर्सन है, डिवाइन उसको उसके काम में बिजी कर दिया है, ठीक है। और आप जो है, आप अपनी काम में अपने आप को बिजी रखिए। अपना जो माइंड है ना, माइंड में आप बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, मैं तो बोला था कि जो मास्कुलिन है ना, उनकी तो पेनफुल पर्जिंग हो रही है उनके अंदर। जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ ऐसे जो न्यूली अवेकन मास्कुलिन है वो भी उनकी डार्कनेस ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। तो उनके साथ 3D में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि उनका तो पेरेंट्स का तबीयत पूरी तरह ख़राब है, तो उनकी पेरेंट्स को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड इधर उनकी जो फेमिनिन है, उन्होंने उनको ट्रिगर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, गालियाँ वालियाँ देके, ठीक है। तो देखिए, आपका जो मास्कुलिन है, ऐसे बहुत सारे जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है ना, उनके साथ भी मैंने बात किया था। रिसेंटली भी मैं कुछ सेशन लिया था। आप मतलब ऐसा ना सोचे, जो मैरिड है ना, आप ऐसा ना सोचे कि वो पर्सन उसकी मतलब जो वाइफ है, जो स्पाउस है, उसके साथ वो बात नहीं कर रहा है, तो वो भी फ्री होगा, ठीक है। तो आप अगर इसी टाइमिंग में उस पर्सन को कॉल या फिर मैसेज करके परेशान करोगे, तो आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि वो देखिए, उनकी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच अगर कोई मतलब लड़ाई झगड़ा चल रही है, तो उनका दिमाग भी पूरी तरह ख़राब है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स भी आपको इस वक्त आ रहे होगी, जैसे कि आपका जो पर्सन है ना, वो एनर्जेटिकली आपसे कुछ हेल्प मांग रहे होंगे, या फिर उनकी सैड वाली एनर्जी आपको अगर रिसीव हो रही है, आप उन सारे ड्रीम को देख के अगर आप उस पर्सन को जाके कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप ड्रीम में देख लिया कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या फिर अपना कुछ ऐसे जो होते हैं ना, कुछ मस्कुलिन होते हैं जो हाथ काट लेते हैं, वेन काट लेते हैं। आप अगर इस तरह की कुछ ड्रीम्स देखा है, उन सारे ड्रीम्स को देख के आप अगर बहक जाओगे, आप अगर अपनी तरफ से उस पर्सन को मैसेज करोगे, कॉल करोगे, और उधर से कोई भी रिप्लाई आपको नहीं आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना, ये पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो जो पर्सन है, उसको तो आपने ड्रीम में देखा था कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, बट इस 3D में जब आप उससे मैसेज करते हो, तो वो आपसे क्यों मतलब बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, ड्रीम जो होता है ना, ड्रीम के थ्रू डिवाइन आपको उनकी एनर्जी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि वो पर्सन अभी पेन में है, ठीक है। तो पेन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पेन को जाके आप हील करोगे, ऐसा नहीं है। उनकी जो पेन है, उनकी पेन को वो खुद हील करेंगे। आपकी जो पेन है, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है। आप जो फेमिनिन है ना, ये जो ड्रीम्स देखते हो, आपको इंट्यूशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है, तो आप मतलब इतनी सारे जो चीज़ें आपको मतलब रिसीव हो जाती है ना, जो इमोशन से कनेक्टेड होता है, आपकी इमोशन पूरी तरह ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर ड्रीम देख के उस पर्सन को मैसेज करना चाहते हो ना, तो आप ऐसा ना करें। आप जो करना है ना, आपको आप अपनी इमोशन को पहले बैलेंस करिए, ठीक है। ये भी आपके लिए एक ट्रिगर है जो ड्रीम के थ्रू आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें कि उस पर्सन को अभी आपकी ज़रूरत है, अगर आप उसको अभी हेल्प नहीं करोगे तो वो पर्सन हम आपसे भाग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो भाग के कहीं पे भी नहीं जा सकते, वो घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आप दोनों ट्विन सोल्स है। तो आप दोनों चाहे कितना भी दूर क्यों ना चले जाओ, आप दोनों के बीच कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो जाए, एट द एंड आप दोनों एक दूसरे के पास ही आते हो, ठीक है। तो ड्रीम्स जो होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मतलब इल्यूजन्स भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो सारे के सारे जो देखिए ड्रीम्स तो जो देखते हैं ना, कुछ ऐसे ड्रीम्स होता है जिसको आप ओवर थिंकिंग करने के बाद ही देखते हो, मतलब आप अपने माइंड में जो कुछ भी सोचते हो ना, उन सारी चीज़ों को आप ड्रीम में देखते हो, ठीक है। बट कुछ ऐसे जो मतलब एक्चुअली में डिवाइनल डाउनलोड्स होता है, एक्चुअली में उनकी सोल आपको बोलना चाहता है, वो भी अलग से ड्रीम होता है, ठीक है। तो ड्रीम को आप डिकोड करने की कोशिश करिए कि कौन सा ड्रीम ओवर थिंकिंग की वजह से आप देखा है, और कौन से ड्रीम आपकी एक्चुअली इंट्यूशन है, आपकी सोल एक्चुअली आपको हायर मतलब रियल में आके कुछ मैसेज देना चाहता है। ड्रीम को आप डिकोड करना सीखिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे अननेसेसरी ड्रीम्स होता है
जैसे कि आप उस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, आपको अंदर से क्रेविंग फील हो रहा है, तो आप जब रात में सोने जाओगे ना, तो जब 100% आप उस पर्सन को ड्रीम में ज़रूर देखोगे, ठीक है। जिस तरह से आप सोच रहे हो ना, उसी तरह के ड्रीम आप देखोगे, ठीक है। तो फिर से अगर ड्रीम देख के आप उस पर्सन को मैसेज करने की कोशिश करोगे ना, तो आप दोनों पूरी तरह रन कर जाओगे इस जर्नी से, मतलब वो रन कर जाएंगे और आप उनके पीछे भागोगे, क्योंकि भाग भाग के आप थक जाओगे, तो आप भी इस जर्नी से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। बहुत सारे ऐसे जो फेमिनिन्स है ना, कुछ ऐसे मास्कुलिन भी है जो अपनी रियूनियन को खुद मैनिफेस्ट कर करके पूरी तरह थक चुके हैं, बट आप लोगों की रियूनियन नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए ही आप इस जर्नी को छोड़ के चले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जबकि मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ में गाइड करके आई हूँ कि इस जर्नी में आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है। तो यहाँ पर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि आप जो है, आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वही पर्सन आपके ही अंदर है, ठीक है। जो चीज़ आपके अंदर पहले से ही है, उस चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप खुद इम्बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपको 50,000 चाहिए, ठीक है, और 50,000 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो क्या आप उस 50,000 को मैनिफेस्ट करोगे, या फिर उसके बारे में डेस्परेटली सोचोगे कि 50,000 में कहाँ से लाऊं? बिल्कुल भी नहीं ना। तो वही इन सारे चीज़ों को आप थोड़ा इस जर्नी के साथ रिलेट करके देखिए। आपका जो रियूनियन है ना, ये पहले से ही आपके अंदर है, मतलब आपको बस अपनी जो रियूनियन की जो टाइमलाइन है, रियूनियन की जो फ्रीक्वेंसी है, वहाँ तक आपको पहुँचना है, क्योंकि ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब एनर्जेटिकली पहले से ही आपके अंदर है। उसको बस जैसे ही अपनी एनर्जी को आप उस टाइमलाइन में शिफ्ट कर लोगे, उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड कर लोगे ना, तो वो चीज़ आपके सामने इस रियलिटी में आएगी। चलिए गाइज़, ये तो जो एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल के थ्रू जिन लोगों को रियूनियन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, आप इसको एज ए गाइडेंस ले सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए गाइज़, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।